नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। न्यूज़ नेशन 4 महीनों से आस्था के नाम पर पाखंड फैलाने वालों के खिलाफ मुहिम चला रहा है। इसमें वो लोग भी शामिल रहे हैं जो फेथ हीलिंग के नाम पर लोगों का इलाज करने का दावा करते हैं। न्यूज़ नेशन की इसी मुहिम का असर हुआ और आज पहली बार, ध्यान से सुनिएगा, पहली बार असम में मैजिकल हीलिंग करने वाले एक पादरी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप यह है कि पादरी चंगई सभा की आड़ में धर्मांतरण करने का कार्य कर रहा था। उसे असम हीलिंग प्रैक्टिस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। अब देश के दूसरे राज्यों में भी असम जैसे कानून की मांग हो रही है। पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, फिर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्यों आज के देश में वाकई ऐसे कानून की ज़रूरत महसूस होने लगी है, और अगर ज़रूरत महसूस हो रही है तो केंद्र की सरकार इस पर क्या कर रही है और क्यों नहीं कर रही है, अगर कानून को लेकर चिंतित है तो। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पंजाब से लेकर असम तक, छत्तीसगढ़ से लेकर ओडिशा तक ऐसे जादुई उपचार करने वालों की संख्या पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। आपके अंदर से निकले, चीखो, चिल्लाओ और निकल जाओ। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, नीचे बैठ जाओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर। ये सब होता है मैजिकल हीलिंग प्रैक्टिस के नाम पर। न्यूज़ नेशन पिछले कई महीनों से अपनी मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल के तहत इस तरह के मैजिकल हीलिंग प्रैक्टिस में शामिल लोगों का पर्दाफाश करता आ रहा है। जहाँ इंसान अपने आप को ज़्यादा इम्पोज करे परमेश्वर से ज़्यादा, सबसे बड़ी गलती तो वही है। क्योंकि परमेश्वर महान है और हम लोग क्योंकि मेन लाइन चर्च से आते हैं, तो ये हमारा प्रिंसिपल है कि हम अपने आप को आगे नहीं रखते। तो जहाँ पर ऐसी बातें होती हैं, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि यही सबसे बड़ी गलती है कि एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, विजेंदर और ये सब। परमेश्वर सबसे महान है, वो हम इसमें डिनाई नहीं करते, और सारी शक्तियाँ, सारा उद्धार, सारी चंगाई परमेश्वर की तरफ से है। और जहाँ तक नबी ये अपने आप को मानते हैं, मैं इससे सहमत नहीं। हमने अपनी मुहिम के तहत कई सवाल उठाए, जैसे कि क्या चमत्कारी चर्च की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। क्या फेथ हीलिंग के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है? क्या ईसाई धर्म के प्रचार और मैजिकल ट्रीटमेंट की आड़ में देश के कई राज्यों में बड़ा खेल चल रहा है? चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो और निकल रहे हो। इसी समय देख रहे हो, निकल रही है, वो निकल रही है, निकल रही है, आग आ रही है, आग आ रही है। फायर, टच, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, बार, 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 बार। एक तरफ हमने ये सवाल उठाए तो दूसरी तरफ असम में मैजिकल हीलिंग के खिलाफ कानून लाया गया और उस कानून के तहत एक्शन भी हो रहा है। असम पुलिस ने 23 नवंबर को गोलाघाट जिले के डेर गांव से एक गिरफ्तारी की। यह गिरफ्तारी गोलाघाट बैप्टिस्ट चर्च से जुड़े पादरी प्रांजल भुइयां की थी। 38 साल के प्रांजल भुइयां की गिरफ्तारी स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद की गई। आरोप है कि वो मैजिकल हीलिंग प्रैक्टिस की आड़ में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे थे। प्रांजल भुइयां के खिलाफ असम हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ एविल प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस अधिनियम के तहत जेल जाने वाले प्रांजल भुइयां राज्य के ईसाई समुदाय के पहले व्यक्ति बन गए हैं। असम हीलिंग प्रैक्टिसेस एक्ट दरअसल गैर वैज्ञानिक हीलिंग प्रैक्टिस को क्राइम घोषित करता है ताकि लोग अपनी सेहत और पैसों से खिलवाड़ न करें।
आरोपों के मुताबिक जैसा कि चंगाई सभाओं में देखने को मिलता है। फ्री, अपने हाथों को उठाओ, रिसीव करो। पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर जाए, थायराइड जाए, आजाद हो जाओ इस समस्या के नाम। पूरे देश में असम जैसे कानून की मांग हो रही है। आसाम ने कानून बनाया है धर्मांतरण पे, ये स्वागत योग्य है और देश के सभी राज्यों में ये कानून बननी चाहिए। बहुत ही आवश्यकता है लोगों को प्रलुब्ध करके, भय प्रदर्शन करके, चल प्रपंच के द्वारा अपना विश्वास को नष्ट करना ये बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं चाहता हूँ पूरे देश में धर्मांतरण को बंद करना चाहिए। धर्मांतरण के साथ साथ अपना विश्वास को भी तोड़ दिया जाता है, इस आस्था को तोड़ दिया जाता है। यूं तो कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून है, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद देश के कई राज्यों में हालेलुया के नाम पर जुटाई जा रही भीड़ को गुमराह कर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अपना धर्म में रहे, अपना मतलब जो ट्रेडिशन है, अपना जो कल्चर है, अपना जो वर्शिप, अपना जो पद्धति है, जो उपासना पद्धति है, वो अपने आप में रहे। किसी को इस कानून से नुकसान नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ ये अप्रिशिएटिव स्टेप है और शेष राज्यों में भी निश्चित रूप से होना ही चाहिए। पूरे संपूर्ण देश के अंदर हमने दशकों से विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि देशव्यापी धर्मांतरण को रोकने के लिए, अवैध धर्मांतरण पर पूर्ण विराम लगाने के लिए एक कठोर कानून की आवश्यकता है। साफ है कि देश के कुछ राज्यों में मैजिकल हीलिंग के नाम पर पर्दे के पीछे बड़ा खेल चल रहा है। इसलिए आज देश के कई राज्यों से असम जैसे कानून की मांग हो रही है, ताकि धर्मांतरण के साथ साथ जादुई उपचार के नाम पर लोगों के साथ जो छल हो रहा है उस पर ब्रेक लग सके। प्रश्न यह है कि असम में जिस तरह से इस कानून को लाया गया, असम हीलिंग प्रैक्टिस बिल 2024, क्या इसकी ज़रूरत देश में महसूस हो रही है? क्या केंद्र सरकार को इस कानून को लेकर सजगता दिखानी चाहिए? मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, पहले उनसे आपको मिलवाता हूं, फिर मैं इसी प्रश्न के साथ आगे बढ़ूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हरिशंकर जैन साहब, हमारे साथ फादर स्टेनली हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। थोड़ी देर में कुछ और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन हरिशंकर जैन साहब, मैं आपके साथ शुरुआत करूँगा। सर, ये क्या नीड आज की तारीख में भारत में से अगर महसूस करते हुए देखें, जैसे असम ने यहाँ पर लागू किया, तो इसको सेंटर वाइज क्यों नहीं हम इम्प्लीमेंट करा सक रहे हैं? क्या कमी रह जा रही है? देखिए, वास्तव में बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है और सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आपके चैनल ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाया है। शुक्रिया सर। जो ईसाई धर्मांतरण है, इनकी मिशनरीज पूरे देश में चल रही हैं। टोटल इलीगल धर्मांतरण कराया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, सब जगह बहुत बुरी तरह से धर्मांतरण कराया जा रहा है ताकि देश का डेमोग्राफिक चेंज हो सके। ये बात बहुत चिंतापूर्ण है और इसका ये रुकना चाहिए, देश हित में रुकना चाहिए, क्योंकि ईसाई मिशनरी जो हैं इस देश के खिलाफ काम कर रही हैं। और यही नहीं, मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, जो मिशनरी स्कूल चल रहे हैं उनमें भी बहुत स्वीट मिल दी जा रही है हिंदू बच्चों को और उनके धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही है। जो जितने मिशनरी स्कूल हैं, हम लोग तो बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, वहाँ पर आप अगर अपने कोई माला भी पहन लिया, कलावा बांध लिया, तो उस पर भी ऑब्जेक्शन होता है और अपशब्द कहते हैं। इस तरह से हिंदू देवी देवताओं की निंदा भी करते हैं। ये सब बंद होना चाहिए। और जो जितनी मिशनरीज हैं, तमिलनाडु देखिए, तमिलनाडु की हालत तो आप सबको मालूम है, केरल की हालत देखिए। ये जो मिशनरीज हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिस ढंग से धीरे धीरे यहाँ पर पंजाब बढ़ाया था, वही पंजाब फिर से बढ़ाना चाहते हैं। जैन साहब, तो
जैन साहब- सावधान रहने की जरूरत है। जैन साहब, ये और बात बिल्कुल सही है एक कि सख्त कानून, ये एक सख्त कानून चैलेंजेस केंद्र के बनाने तौर की पर ये जरूरत है। सामने आ रहा है, इसमें कई केसेस भी आए, लेकिन फैक्ट तो ये भी है ना कि धर्मांतरण के खिलाफ तो 8 राज्यों में कानून बनाया भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन राज्यों का नाम अभी आप ले रहे थे, वहां पे क्यों नहीं सख्ती हो पाई? मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जैसे चंगाई सभा चल रहा है, जिसको कैथोलिक चर्चेस भी उसको डिनाई करते हैं, कैथोलिक चर्चेस भी उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, वहां मैजिक हीलिंग के नाम पर काम चल रहा है और असम इकलौता राज्य है जिसने इस मैजिक हीलिंग के खिलाफ कानून बनाया। तो क्या हम नहीं आगे बढ़ सकते? अगर इतनी सारी क्वेश्चंस उठ रहे हैं तो सेंटर पे नहीं हो सकता? देखिए सबसे पहली बात, ये कानून, सख्त कानून सेंटर को बनाना चाहिए। राइट। दूसरी बात, ये जितने आप बता रहे हैं, कानून बनने से नहीं रुकता कुछ भी। कानून बनने, आपने पास्को एक्ट बना दिया, पास्को एक्ट बनने से क्या अबोध बालकों पर सेक्सुअल असल्ट खत्म हो गया? बिल्कुल। उनको ऐसा कानून में कुछ नहीं होता। सबसे पहले आपको अपने परिवार देखना पड़ेगा, परिवार की शिक्षा देखनी पड़ेगी, परिवार में माँ बाप को सजग रहना पड़ेगा। दूसरा, जो अवैध काम सामने दिख रहा है, आप जाके देख सकते हैं कि मिशनरी चल रही हैं और मिशनरीज ये जो है ये लालच देती है। मैं बताऊं, मैं गया था कन्याकुमारी, वहाँ पर समुद्र के किनारे था, तो वहाँ पर एक आदमी मुझे मिला, उसने कहा किताब आपको देना चाहते हैं, जब पढ़ लीजिएगा। तो हमने कहा आप शाम को मेरे कमरे पर आइए। वो कमरे पर आए, आधे घंटे मुझे समझाया कि आप हमारे धर्म में आ जाइए, बड़ा फायदा होगा आपको, और जो आप अब तक नहीं भेज पाएंगे। तो जो लालच दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है अब वो लोगों को, वो गलत है। कई हीलिंग टच के नाम पर कई मैं देवी देवता एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं जैन साहब कि ये लालच प्रलोभन के चक्कर में लोग फंस रहे हैं। मैं एक रिएक्शन पहले और एक करके ले लूं, उसके बाद फिर मैं वापस आपके पास आऊंगा चक्रपाणी महाराज से, उसके बाद मैं फादर स्टेनली के पास जाऊंगा। चक्रपाणी महाराज, जो जैन साहब कह रहे हैं कि लालच दिया जा रहा है, और फैक्ट तो ये है कि हम हिंदू या सनातन की अगर बात करें तो हम वर्गों में बटे हैं, धर्म में भी जातियां हैं, और इन जातियों में बटे होने के बाद ये प्रलोभन इनका बहुत इंपैक्ट दे रहा है। तो कमी हमारी है कि या फिर वो अच्छा कार्य कर रहे हैं? हम किसको सुधारें? नहीं, देखिए ऐसा है, इस बात को समझना जरूर होगा कि कमी, सवाल इस बात का कि ये जो चंगाई सभा के माध्यम से या सेवा के माध्यम से जिस प्रकार से ये किसी भी तरीके से इनका उद्देश्य होता है कि हम कैसे इसको धर्मांतरण कर लें, और कभी प्रलोभन दे करके, कहीं पे सेवा दिखा करके। अब आप देखिए ना, कोरोना काल में जब पूरी दुनिया परेशान थी, अब कितने मंदिरों से, कितने आश्रमों ने भी सेवा भाव किया, लेकिन कहीं मंदिरों से नहीं सुने किसी ने उसको हिंदू में कन्वर्ट कर दिया, ईसाई को या मुसलमान को। लेकिन कितने उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले आए, और कहाँ की जहाँ पे चंगाई सभाओं ने भंडारे का वो रखा, वस्त्र देने का रखा, और उसके आड़ में जो कोरोना काल के पीड़ित थे उनको धर्मांतरण करा दिया। तो सवाल ये सीधे से धोखा है, और इस धोखा को अगर कड़े सजा का प्राविधान जब तक न हो, जब तक केंद्रीय कानून सरकार न बनाए, या दुर्भाग्य रहा देश का और हिंदुओं का खास तौर से कि आजादी के बाद से किसी भी सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और खुला छूट इनका नंगे नाच करने का चलता रहा, और आज विकराल रूप लेते आ रहा। मैं तो धन्यवाद दूंगा असम सरकार को, जो उन्होंने एक बहुत अच्छे कानून बनाए हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। वो हमें आवश्यकता है कि पूरे केंद्रीय स्तर पे कठोर से कठोर सजा के प्राविधान किए जाए, कानून बनाया जाए, तभी जाके इस तरह की रुकेगा। स्वामी चक्रपाणी, मैं यही कह रहा हूं बेईमानी कि का आप जैसे हिंदू धर्म गुरुओं को अब सजग होना पड़ेगा, और इसे चुनौती के तौर पर लेके सरकार के कानून तक ये पहुंचाना होगा कि ये मेजर चीज है। देखिए, इसके ऊपर फोकस किए। सर लूंगा रिएक्शन, एक रिएक्शन ले लो, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा, उसके बाद फिर वापस आऊंगा और विस्तार से चर्चा करूंगा। फादर, मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई, क्योंकि फादर स्टेनली आपसे पहले भी मेरी बात हुई है, आप कैथोलिक चर्चेज चंगाई सभा को, उनकी एक्टिविटीज को हमेशा जो है अपोज करते आए, कभी उसको क्लेम नहीं करते हो, सपोर्ट नहीं करते हो, बट आज हो क्या रहा है? आप सब क्वेश्चन मार्क्स में जुड़ रहे हो। असम में ये कानून बन गया फेथ हीलिंग के नाम पे, अभी भी इस डिबेट में शुरुआत से अब तक कन्वर्जन का आरोप लग रहा है, मैनिपुलेशन के जरिए। तो आपको नहीं लगता है कि शायद एक ऐसे कानून की जरूरत है जिसमें कम से कम अंधविश्वास ना फैले?
प्रार्थना प्रार्थना है जो चर्चेज में हो, बट उसको ऐसे क्लेम ना किया जाए। नहीं, बिल्कुल। देखिएगा राहुल जी, धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। पहले भी मैं आ चुका हूँ, धन्यवाद आपका। ये लगातार रहेगा कि इस पाषंडता के खिलाफ काम करने का मैं बहुत सहमत हूँ। वैसा में एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रभु यीशु पर हमारा विश्वास है। जो भी व्यक्ति इस पर विश्वास है वो चंगाई तो ज़रूर दे सकता है, लेकिन जैसे हमने शुरू से कहा कि अगर व्यक्ति को ज़्यादा जोर देते हुए परमेश्वर को, यीशु को नहीं जोर देना, मतलब वो गलत है। मैं किसी को नबी के नाम में घोषित नहीं कर सकता हूँ। तो अगर तुम्हारा ये जो इसी तरह के प्रार्थना सभा करने वालों का मुख्य लक्ष्य आर्थिक वृद्धि है तो ये सरासर गलत है। ये कानून की बात हम लेंगे तो देखो, संविधान के आर्टिकल 25 धर्म को फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म के प्रति एक आज़ादी, स्वतंत्रता सबको प्रदान करती है। एक चीज़ याद रखिएगा, धर्म एक व्यक्तिगत निजी मामला है। मैं विश्वास करूंगा अडल्ट होने के बाद, 18 साल के बाद, 21 साल के बाद, मैं स्वयं तय करूंगा कि मुझे कौन सा धर्म में जाना है, मुझे कौन सा धर्म अच्छा लगता है। ये मेरा स्वयं मेरा निर्णय है। उसी पर मैं किसी से कोई भी मुझ पर जोर नहीं लगा सकता। फादर स्टेनली, बट इस पे अगर कोई भी व्यक्ति, फादर स्टेनली, फिर इस पे क्वेश्चन है कि चॉइस, ये जो आपकी चॉइस है वो कन्विंस होने के बाद बनती है, फेथ हीलिंग के नाम पर बनती है, तब इस पे क्वेश्चन है, तब इस पे क्वेश्चन है सर। नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं राहुल जी, मैं बता रहा हूँ। देखिए, कंफ्यूजन की बात नहीं कर रहा मैं कि जो विश्वास करेगा वो अपने दिमाग से पढ़कर अपना सही तरीके से, कोई किसी तरह का अल्यूरमेंट से नहीं, किसी तरह का फ्रॉडलेंट मीन से नहीं, लेकिन सही दिमाग से, सच्चाई से उसी को जानकर कर मैं किसी भी धर्म में जाना चाहता हूँ, वो मेरी व्यक्तिगत मामला है। फिर आसाम की जो कानून है नहीं, वो मैजिकल ठीक है। हीलिंग की बात कर रहे हैं। तो हम कैसे स्थापित कर पाएंगे कि संविधान में कई आज़ादी दी और ये लिबर्टी हमारे पास है कि हम तय करें हमें किस धर्म के साथ जाना है। लेकिन ये भी है ना, इस देश के संविधान ने यह भी कहा है कि किसी दूसरे धर्म के बारे में गलत प्रचार करके अपने धर्म को सर्वोपरि दिखा देना और कन्विंस कर लेना, वो भी क्राइम है। फादर, इस बात से आप भी सहमत होंगे?